दोस्तों स्टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। दोनों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक है, दोनों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। आज भी अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि केफिन टेक्नोलॉजी और कल्याण ज्वेलर्स दोनों स्टॉक में दोस्तों जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करूं 2% की गिरावट देखने को मिली, वही तो अगर मैं केफिन की बात करूं तो गिरावट से ये स्टॉक लगभग 3.5% 3% के आसपास, मतलब निचले लेवल से आज की मैं बात करूं जिन्होंने बाई किया होगा उसको 3.5-4% का रिटर्न भी देखने को मिला होगा। केफिन टेक्नोलॉजी दोस्तों मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको बेचना नहीं है। जितनी भी गिरावट हो रही थी मेरे पॉइंट से हो चुका है, जिससे रिटर्न मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा फील करे दोस्तों उससे भी रिटर्न में आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं तो इस स्टॉक में कब तक गिरावट होगी, कब तेजी आएगी दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर देखिए दोस्तों ये चीज मतलब कि सोच रहे हैं कि कब तेजी आई कब गिरावट होगी, देखिए उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, ये किसी के भी हाथ में नहीं है दोस्तों। हालांकि कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने पॉइंट से कुछ भी बताने की कोशिश, कुछ अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा। आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों। जो केफिन टेक्नोलॉजी की बात करो तो आज के दिन देखेंगे तो स्टॉक मतलब आधा परसेंट के आसपास तेजी दिखा है। जो प्रीवियस क्लोजिंग था दोस्तों उससे कंपनी ऊपर जाके मतलब की क्लोजिंग दिया, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि आज की मैं बात करूं लोअर लेवल से दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि लगभग 3.5% की रिकवरी देखने को मिली है निचले लेवल से। आज का जो लो है कंपनी का 784 रुपए देखने को मिलता है, जो कि हाई की अगर बात करें तो 817 रुपए देखने को मिलता है। यहाँ पे देखा है तो 41 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। जो ऑल टाइम हाई है दोस्तों कंपनी का ऑलमोस्ट 1500 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, लगभग 1400 रुपए एक साल में देखने को मिलता था। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक साल में कंपनी ऑलमोस्ट और लगभग 50% डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो 135% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे 40% कंपनी आज भी डाउन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों की कंपनी के रिजल्ट देखिए। सबसे पहले तो स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आप कह सकते हैं कंपनी एक बड़ा मतलब कि बिजनेस करे दोस्तों, और बड़ा बिजनेस होने के बाद भी स्टॉक में मतलब कि उस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिली। कंपनी के रिजल्ट जो है कि इस टाइप के नहीं देखने को मिले। 30 अप्रैल को ही दोस्तों कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे, और रिजल्ट के बाद अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1,000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा था, और लगभग देखा जाए तो 800 रुपए 700 के मतलब 850 के नीचे भी ट्रेड होना चालू हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो मतलब कि कंपनी की रिजल्ट मतलब कि इनके ईपीएस अर्निंग पर शेयर सारा कुछ मतलब कि अच्छा देखने को नहीं मिले। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अभी इस स्टॉक को क्यों मतलब कि एक भी शेयर आपको नहीं सेल करना है। सबसे पहले देखा जाए तो जिस टाइप से मतलब कि इस स्टॉक में एक वैल्यूम की बात करो तो इतना कुछ खास मतलब पहले देखिए वैल्यूम तो ऐसा नहीं कि मतलब कि डबल डिजिट में नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ जिस टाइप से दोस्तों मतलब कि अभी कुछ समय के लिए मेरे पॉइंट से वैल्यूम बन रहे हैं तो आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब कि इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में अभी दोस्तों माल उठाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की भी बात कर लूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं जिस टाइप का मतलब कि वैल्यूम है दोस्तों इस समय, मतलब कि इसके पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना था 1 मिलियन के आसपास, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 मिलियन 2 मिलियन के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे पॉइंट से कुछ समय से दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो आप शायद थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। बाकी मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, किस स्टॉक में मतलब कि अगर मैं प्रमोटर की हिस्सेदारी देखूं तो 22% देखने को मिलता है। हालांकि जितना भी कैपिटल मार्केट वाली कंपनियां दोस्तों, आप चाहे तो सीडीएसएल देखिए, बीएससी देखिए, मतलब कि एक बड़ी बड़ी जितनी एनएससी देखिए, मतलब सब में आपको मतलब कि जो प्रमोटर हैं उनमें थोड़ा सा मतलब कि कम हिस्सेदारी लगता है। चाहे कैंप्स की ही अगर मैं बात कर लूँ, उनकी भी अगर मैं बात करूँ तो हालांकि वही पे एफआईज की बात करूँ तो लगातार इस स्टॉक में बाई कर रहे हैं। डीआईज की बात करें दोस्तों तो डीआईज ने भी लगातार इस स्टॉक को बाई किया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पीछे नहीं, लगभग 25-26% का स्टेक ऑन करती है। तो ऐसे में इस स्टॉक को अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से अभी आप चाहे तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस से बाई कर सकते हैं। इसको रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना है। गिरावट की अगर मैं बात करूं 750 तक लास्ट, और वही पे अगर मैं तेजी की बात करूं जल्द से जल्द ये कंपनी 1000 के लेवल को टच करेगी। आपको क्या लगता है, क्या तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों हमारा कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड भी मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। अभी की बात करें तो आप कह सकते हैं 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए मतलब कि लगातार आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में भी ये कंपनी लगभग वही 1.5% 1.25% के आसपास गिरावट है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 17% कंपनी गिर चुकी है। 6 महीने की अगर बात करें तो 6 महीने में 30%, और एक साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग कंपनी 40% डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि 5 साल में कहानी अलग है दोस्तों, लगभग 450% के ऊपर का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं हायर से इसको कैलकुलेट करूँ तो थोड़ा सा एक सेकेंड, अगर इसको मैं हायर से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग
कंपनी में 50% 50-55% के आसपास कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, कंपनी के रिजल्ट की बात करें, कंपनी की बात करें उसको, तो जो कंपनी का अर्निंग है, यहाँ पे 8 मई को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट की बात दोस्तों सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं, जैसे कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले वैसे ही जो कि इस समय देखिए, सबसे पहले तेजी कब आएगी, जब मार्केट में इनके प्रोडक्ट बिकेंगे। तब प्रोडक्ट कब बिकेंगे दोस्तों, तो प्रोडक्ट अभी आप सभी लोगों को पता है कि 1 साल के लिए जो कि मतलब खरीदने के लिए मना किया गया है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक मतलब कि वहाँ पे साफ रिकमेंड किया गया है कि अभी आप फिलहाल कुछ भी ना खरीदें। उस हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों, इतना कुछ खास मतलब कि रिजल्ट भी प्रेजेंट नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट में देखा है तो एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिले थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स में ऑन करते हैं स्टेक को, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी 60 रुपए से आ करके और लगभग 500-700 रुपए तक जाएगी, तो उस स्टॉक में जाहिर सी बात है दोस्तों गिरावट तो देखने को मिलेगी ही। तो इसी टाइप से गिरावट देखने को मिल रही है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग्स है तो आप चाहे तो होल्ड करें, बाकी जो भी इन्वेस्टर नया होल्डिंग्स बाई करना चाहते हैं, तो इस समय देखा जाए तो मतलब कि एक ज्वेलरी सेगमेंट वाली कंपनी है, तो टाइटन भी इस समय अच्छा परफॉर्मेंस, उसके अच्छे तो रिजल्ट आने के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, आप चाहे तो मतलब कि होल्ड कर सकते हैं। अगर आप करंट प्राइस से बाई करते हैं तो हो सकता है कि ये लास्ट 250 रुपए तक कंपनी आ सकती है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में इस समय इनके खिलाफ और मार्केट ग्लोबल की सारा कुछ देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास दोस्तों 250 रुपए, वही तो अगर मैं तेजी की बात करूं, मार्केट में कुछ अच्छे न्यूज आते हैं तो हो सकता है कि लास्ट 500 रुपए तक कंपनी जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।